So, good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 15. Okay. So, what is we discuss today? Today we have to discuss, so write down the topic, the name of the topic is what is boundary layer. Boundary layer on a flat plate. Okay, this is our today's title guys, very IMP title. What is the title? Boundary layer on a flat plate. मतलब यहाँ पे बाउंड्री किस तरह की फॉर्म होंगी जब हम कंसिडर कर रहे हैं फ्लैट प्लेट। वैसे तो हम कौन से भी ज्योमेट्रिकल शेप कंसिडर करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द बाउंड्री लेयर ऑन अ फ्लैट प्लेट, दैट्स व्हाई वी कंसिडर हियर अ फ्लैट प्लेट्स। ओके, तो देखिए बच्चों, अब ये मैंने ऐसे एक फ्लैट प्लेट कंसिडर की। ओके, अब ये फ्लैट प्लेट को बच्चों मैंने रख दिया एक सराउंडिंग में, अगर इसको रखा है मैंने, और यहाँ से अगर एयर चल रही, एयर इज अ फ्लूइड, तो एयर आके इसको क्या होंगी बच्चों, ये फ्लैट प्लेट को स्ट्राइक होंगी। जब एयर आके इसको स्ट्राइक होंगी तो एयर जो है कुछ ऐसी बाउंड्री लेयर बनाएंगी, बराबर है। जो हमने हमारा पहला लेक्चर देखा है फोर्स कन्वेक्शन का, उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि लैमिनार फ्लो कौन सा है, टर्बुलेंट फ्लो कौन सा है और ट्रांजिशन फ्लो कौन सा है। ओके, अब ये फ्लैट प्लेट रखी है, इधर से एयर आ रही जिसकी वेलोसिटी है कैपिटल व्यू, तो ये प्लेट के साथ में वो स्ट्राइक होंगी। जब वो प्लेट के साथ में स्ट्राइक होंगी तो जब वो एयर आके इसको यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तब उसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो रहेंगी। किसकी? एयर की बच्चों, क्योंकि वो इसके साथ में अटैच हो जाएंगी और इसको कौन सा फोर्स डेवलप हो जाएगा, अड्यूसिव फोर्स, और अड्यूसिव फोर्स से इसकी वेलोसिटी ज़ीरो। बाद में फिर उसकी वेलोसिटी कम ज़ीरो, फिर बढ़ेंगी, बाद में फिर वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगी। तो किस तरह से बाउंड्री लेयर बनती है जब हम फ्लूइड कंसिडर करते हैं, हमने एयर लिया या फिर हम उसको लिक्विड भी ले सकते हैं। अगर ये फ्लैट प्लेट लिया मैंने और मैंने नदी में डाल दिया, रिवर में डाल दिया, सपोज पानी में, तो जैसे ही मैंने इसको पानी में डाल दिया तो इधर से हमारी नदी का पानी फ्लो हो रहा, वो एक उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी रहेंगी u, और इसके साथ में स्ट्राइक होंगी। तो वो बाउंड्री लेयर कैसी बनती है, यही हमको यहाँ पे समझना है। ओके, तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे प्लेट कंसिडर कर डाली, अभी फ्लैट प्लेट। देखिए, एक मैंने बच्चों ये फ्लैट प्लेट कंसिडर की, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये फ्लैट प्लेट कंसिडर की। अब ये फ्लैट प्लेट कंसिडर करने के बाद में ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, एक्स डायरेक्शन है, बराबर है। ऊपर का जो डायरेक्शन है बच्चों, ये कौन सा डायरेक्शन है हमारा, वाई डायरेक्शन है। दिस इज अवर वाई एक्सिस, बराबर है। ये बन गई हमारी एक्स एक्सिस और ये बन गई हमारी वाई एक्सिस। ऐसे एक्स एक्सिस में मैंने फ्लैट प्लेट को रख दिया। अब इधर से देखिए बच्चों, फ्लूइड आ रहा हमारा। ओके, दिस इज द फ्लूइड। जो इधर से फ्लूइड आ रहा बच्चों, उसकी वेलोसिटी हमने बना दी कौन सी, कैपिटल यू। यह है हमारी मेन स्ट्रीम वेलोसिटी जो यू से आ रही। अब कोई की बुक में ये यू दिया है, कहाँ पे यू इन्फिनिटी दिया है। ओके, तो ये इसकी स्टैंडर्ड वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी को डिस्टर्ब करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लैट प्लेट रख दिया। अब जैसे ये फ्लैट प्लेट मैंने रखा, या कुछ भी रख सकते हैं अपन, वट एवर द शेप ऑफ द बॉडी यू हैव टू पुट हियर, एंड अकॉर्डिंग टू दिस शेप यू हैव टू गेटिंग द हियर बाउंड्री लेयर्स। ओके, तो अभी मैंने फ्लैट प्लेट यहाँ पे पुटअप कर दिया।
तो जब ये u वेलोसिटी से फ्लूइड आ रहा, ये प्लेट के ऊपर स्ट्राइक होगा, जैसे ही इसके ऊपर स्ट्राइक हो जाएगा तो उसका नेचर जो है फ्लूइड के वेलोसिटी का वो चेंज होगा। तो किस तरह से चेंज होता है देखिए अभी। तो बच्चों ये फ्लैट प्लेट के अंदर देखिए जो ये फ्रंट पोर्शंस है सामने का, इसको कहते हैं हम लीडिंग एज। दिस इज आवर लीडिंग एज, बराबर है। जो यहाँ का जो पोर्शन है बच्चों, इसको कहते हैं व्हाट इज ट्रेलिंग एज। ये इधर का जो पोर्शन है दैट इज द ट्रेलिंग एज। ट्रेलिंग एज, यस और नो? यस। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बच्चों ट्रेलिंग एज, ये बन गई हमारी लीडिंग एज। ठीक है, अब यहां पे देखिए गाइस, अब जैसे ये फ्लूइड आएगा यहाँ पे, ये फ्लैट प्लेट हमारी स्मूथ है, इसको मैंने कहा स्मूथ फ्लैट प्लेट। ठीक है, अब देखो बच्चों जो वेलोसिटी उधर फ्लूइड की है वो हमारी मेन स्ट्रीम वेलोसिटी है u। यहाँ पे लिखता हूं मैं u इज द मेन स्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। जो हमने काय से बताई है, कैपिटल U से बताई बच्चों। ओके, तो देखिए अभी जब वो फ्लूइड आएगा तो फ्लूइड हमको पता है, जब फ्लूइड आ रहा है बच्चों तो वो फ्लूइड में क्या है, नंबर ऑफ द लेयर्स है। देखिए मैं एक एक लेयर्स ऐसी बनाता हूँ, फर्स्ट लेयर्स, ये दूसरी लेयर्स। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ लेयर्स से फ्लूइड बना है, बराबर है। जो हमको ऐसा फ्लूइड आ रहा है, आएगा, फ्लो होगा, इसको हम अगर माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो वो फ्लूइड के अंदर क्या है, नंबर ऑफ द लेयर्स है, एक के ऊपर एक लेयर है। उनके बीच में कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से बना है, बराबर। उनके पास में विस्कोसिटी भी होंगी। विस्कोसिटी का मीनिंग हमको पता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज द विस्कोसिटी। तो फिर ये जो बाउंड्री लेयर है ये हमको आंखों से नहीं दिखती बच्चों, ये देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, तभी जाके हम आइडेंटिफाई करेंगे बाउंड्री लेयर को। समझ में आया कि नहीं? तो अब देखिए जैसा ये फ्लूइड आएगा तो ये फ्लूइड अगर यहाँ पे अटैच हो गया बच्चों ये प्लेट के साथ में, तो इनके बीच में फ्लूइड और प्लेट में कौन सा फोर्स लग जाएगा, अधेसिव फोर्स, बराबर है। अधेसिव फोर्स के वजह से यहाँ पे जो वेलोसिटी है किसकी, फ्लूइड की, वो जीरो हो जाएंगी। ये पूरा फ्लूइड आ रहा है, ये डायग्राम को मैं ऐसा जूम करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो अटैच हो जाएगा ये प्लेट के साथ में, तब उसकी वेलोसिटी फ्लूइड की यहाँ पे जीरो। ओके, लेकिन वो फ्लूइड जो है वो एक लेयर से बना है क्या, मल्टी लेयर है, उसके अंदर वाटर की, कुछ भी लेंगे, वाटर लो, एयर लो, व्हाटएवर्स, मल्टी लेयर है। तो नीचे की लेयर तो रुक गई, लेकिन उसके ऊपर की जो लेयर है वो तो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। यस और नो? यस। अब एक लेयर यहाँ पे रुक गई, लेकिन हमारे पास में ऐसी एक लेयर है क्या, नंबर ऑफ लेयर है 1 2 3 4। यह पहले वाली अगर रुक गई लेकिन दूसरी आगे बढ़ेंगी, तीसरी भी आगे बढ़ेंगी, चौथी भी आगे बढ़ेंगी। यस और नो? यस। तो देखिए फिर जब ये लेयर आगे बढ़ती जाएंगी तो यहाँ पे हमको एक बाउंड्री मिलेंगी। देखिए बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ द बाउंड्री वी गेटिंग द बाउंड्री शेप इन दिस वे। इस तरह से बाउंड्री हमको मिल जाएंगी, बराबर है। ये बाउंड्री हमको कैसे मिली बच्चों, देखिए अभी यहाँ पे फ्लैट प्लेट पे फ्लूइड की वेलोसिटी होगी जीरो, लेकिन ये जो ऐसी मल्टी लेयर से बनी है, ये पहली लेयर्स, ठीक है, बाद में ये दूसरी लेयर्स फ्लूइड की, या ऐसी तीसरी लेयर्स, या ऐसी चौथी लेयर्स, ये पांचवी लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स। ये वेलोसिटी यहाँ पे देखिए जीरो, यहाँ पे v1 है, यहाँ पे u1 कहेंगे हम, u1 है, ठीक है, यहाँ पे u2 है, यहाँ पे u3 है, यहाँ पे u4 है, ये u5 है। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे जीरो है, लेकिन ऊपर की जो लेयर है
ऐसी एक के ऊपर लेयर, ये ऊपर की लेयर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। तो जब ये ऊपर की लेयर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी तो इन दोनों में क्या डेवलप हो जाएगा बच्चों, शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, बराबर है। शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो जाएगा तो शियर स्ट्रेस का क्या फार्मूला रहता है हमारे पास में, देखिए किस तरह से डेवलप होगा मैं बताता हूँ आपको। समझो ये हमारी प्लेट है, फ्लैट प्लेट, बराबर है, ये फ्लैट प्लेट है, ये हमारी वाई एक्सिस है बच्चों। तो इसके अंदर देखिए किस तरह से ग्राफ हमको मिलेगा इन दिस वे। अगर हम ग्राफ का कंसिडर करेंगे, वेलोसिटी का प्रोफाइल, वेलोसिटी का प्रोफाइल हमको इस तरह से मिलेगा। ये हमारी मेन स्ट्रीम वेलोसिटी है u, सर नो, यस। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसके अंदर अगर हम कंसिडर करते हैं, यह अगर हमारी u वेलोसिटी हो गई फ्लूइड की, स्मॉल u बता रहा हूँ मैं, और ये ऊपर की उससे ज़्यादा रहेंगी तो ये हो जाएगा u प्लस du अलॉन्ग द विच डायरेक्शंस, अलॉन्ग द y डायरेक्शंस। ये हमने स्मॉल पोर्शन ले लिया dy, यहाँ पे ये पोर्शन कितना रहेगा बच्चों du। ये है हमारी अपर लेयर, अपर लेयर, और ये है हमारी नीचे की बॉटम लेयर, बराबर है। यहाँ पे तो फ्लूइड की वेलोसिटी 0 है, मतलब फ्लूइड की वेलोसिटी यहाँ पे कम, यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, अब फाइनली जाके ये क्या हो जाएंगी, मेन स्ट्रीम में वेलोसिटी हमारी आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो शियर ट्रेस डेवलप होगा बच्चों, शियर ट्रेस का क्या फार्मूला है हमारे पास में, कैसे शो किया जाता है, टाउ, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब u प्लस du माइनस u, मतलब अपर माइनस लोअर वेलोसिटी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ व्हाट इज दिस ग्रेडियंट इन अलोंग y डायरेक्शंस। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये u हो गया कैंसल, तो शियर ट्रेस डेवलप हो गया du अपॉन dy। ये du अपॉन dy क्या हमारा ग्रेडियंट्स है, बराबर है, वेलोसिटी ग्रेडियंट अलोंग द विच डायरेक्शन, y डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी जो बदल रही बच्चों फ्लूइड की वो कौन से डायरेक्शन में चेंज हो रही, y डायरेक्शन में चेंज हो रही, क्योंकि फ्लो ऑफ जो फ्लूइड है वो पैरेलल है प्लेट को, लेकिन इसका जो ग्राफ बदल रहा वो कौन से डायरेक्शन में बदल रहा, y डायरेक्शन में, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू y डायरेक्शन। तो शियर ट्रेस जो डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस के वजह से क्या हो जाएगा, ये ऊपर की लेयर इसके ऊपर स्ट्रेस लगाएंगी, नीचे की लेयर ऊपर के ऊपर स्ट्रेस लगाएंगी। तो ये दोनों ऊपर की जो लेयर है इसके पास में वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये इसके ऊपर स्ट्रेस लगा के ऐसे आगे बढ़ जाएगी। इसके ऊपर जो है ये भी शियर स्ट्रेस लगाएंगी, ये भी लगाएंगी, बोथ आर इन इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ऊपर वाले के पास में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो वो आगे निकल गया फ्लूइड, फिर उसके ऊपर ये चले गया, इसके पास में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, नीचे की लेयर उसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऊपर वाले के पास में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो वो आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से ये हमारी मल्टी लेयर ऊपर के ऊपर चढ़ेंगी और आखिरी में जाके फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो सेम हो जाएंगी जो हमारा ओरिजिनल फ्लूइड जिस वेलोसिटी से आ रहा है। ओके, तो फिर यहाँ पे ये फार्मूला मिलेगा, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट इज म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, और ये जो म्यू है हमारी ये क्या है हमारी, व्हाट इज दिस म्यू इज नथिंग बट अवर डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी गाइस। ये तो आप पढ़ चुके हैं थर्ड सेम के अंदर। तो इस तरह से शियर स्ट्रेस डेवलप होगा और शियर स्ट्रेस के वजह से वहां पे क्या बनना चालू हो जाएंगी, बाउंड्री लेयर बनना चालू हो जाएंगी। ओके, ठीक है। तो ये हमको इस तरह से बाउंड्री मिल गई बच्चों पहली वाली, इसको मैंने नाम दे दिया फिलहाल में, स्टार्टिंग में जो पोर्शन हमको मिला अब इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये आपके समझ में आ गया अभी। ठीक है, तो ये सब ग्राफ सब पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर डाले,
सब पॉइंट ज्वाइन करने के बाद में इस तरह का ग्राफ मिला, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी कम, उसके ऊपर की वेलोसिटी ज़्यादा, उसके ऊपर की वेलोसिटी ज़्यादा, उसके ऊपर की वेलोसिटी ज़्यादा। तो ये जो फ्लो हमको मिला, ये जो ग्राफ मिला बच्चों हमको, ये कौन से नेचर का ग्राफ मिल रहा है हमको? पैराबोलिक। इसके अंदर अगर मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल अगर बता दिया तो वेलोसिटी प्रोफाइल हमको इस तरह से मिला बच्चों, ये हमको वेलोसिटी का प्रोफाइल मिला। यस और नो? यस। और इसके अंदर देखिए ये जो फ्लो हमको मिल रहा है, दैट फ्लो इज नथिंग बट द व्हाट इज लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो, ये कौन सा फ्लो है बच्चों? हमारा लैमिनार फ्लो, जहां पे जो रेनॉल्ड्स नंबर रहेगा हमारा व्हाट इज u अपॉन x इंटू द व्हाट इज डायनेमिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द न्यू इज व्हाट इज, इट इज लेस देन 5 इंटू 10 टू द पावर 5। तब हमारे पास में कौन सा फ्लो रहेगा यहाँ पे बच्चों? लैमिनार फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला क्या रहता है? वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्लेट अपॉन व्हाट इज अ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और वो कितना रहेगा यहाँ पे? लेस देन 5 इंटू 10 टू द पावर 5 से। तब हमारे पास में कौन सा फ्लो आ गया? लैमिनार। और वेलोसिटी का प्रोफाइल की ये डायग्राम मैंने इस तरह से बनाई है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बच्चों आगे, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों, यहां से ये जो दिख रहा आपको ये वाला, दैट इज कॉल्ड एज द व्हाट इज, दिस इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस। ये डेल्टा जो है हमारा, दिस डेल्टा इज नथिंग बट द बाउंड्री लेयर थिकनेस। बाउंड्री लेयर थिकनेस, बराबर है। अब बाउंड्री लेयर थिकनेस की डेफिनेशन क्या आएंगी? The thickness or velocity of a fluid is changed from 0 to a mainstream velocity। mainstream velocity मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेंगी फ्लूइड की वो रहेंगी बच्चों, हमारी ओरिजिनल कितनी है? u है, तो यहाँ पे जो u की वैल्यू आ जाएंगी ये पोजीशन पे, इट इज 0.99 दैट इज कॉल्ड एज द ये मेन स्ट्रीम वेलोसिटी। मतलब यहाँ के पॉइंट के लिए जो हमको फ्लूइड की वेलोसिटी मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी? 0.99 इंटू यू। यू तो हमारी ओरिजिनल है, यू हमारी रहेंगी समझो 10 ओरिजिनल, तो ये पोजीशन पे हमको जो यू मिलेगा वो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.99। यस और नो? यस। तो इसका आंसर आ जाएगा फिर 9.9 मीटर पर सेकंड। तो एट द एंड ऑफ द बाउंड्री लेयर कितनी वेलोसिटी रहेंगी? 9.9 मीटर सेकंड। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस की डेफिनेशन क्या हो जाएंगी? द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज चेंज फ्रॉम 0 टू 0.999 u। दिस इज कॉल्ड एज द बाउंड्री लेयर थिकनेस विद इन द दिस बाउंड्री लेयर गाइड्स, ओके। और ये जो ग्राफ हमको मिल रहा बच्चों, ये ग्राफ कौन से शेप में मिला हमको? द ग्राफ इज नथिंग बट इन विच शेप? इन पैराबोलिक शेप। पैराबोलिक शेप गाइस, कौन से शेप में मिल रहा? पैराबोलिक शेप में। ये ग्राफ जो मिला लैमिनार का, कौन से इसमें? पैराबोलिक शेप। अब लैमिनार फ्लो होने के बाद में कुछ देर तक बच्चों बाद में क्या आ जाएगा? उसके अंदर थोड़ा चेंज हो जाएगा। थोड़ा चेंज हो जाएगा मतलब डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो वहां पे फ्लो इस तरह से हो जाएगा, ओके। ये जो फ्लो हो गया, दिस फ्लो इज नथिंग बट व्हाट इज, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन फ्लो। ये जो रहेगा हमारा, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन फ्लो, बराबर है। दिस वन इज ट्रांजिशन फ्लो। देन आफ्टर द ट्रांजिशन फ्लो, उसके बाद में क्या रहता है बच्चों? ट्रांजिशन के बाद में देन व्हाट इज वी गेट द टर्बुलेंट फ्लो विल बी देयर। बाद में फिर हमारे को वी गेटिंग द व्हाट इज द टर्बुलेंट फ्लो इन अ फ्लैट प्लेट। तो ये जो जोन रहेगा हमारा, दिस जोन इज नथिंग बट विच जोन? दैट इज द टर्बुलेंट फ्लो। फ्लो, बराबर है। और टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो कितना रहता है? इट इज ग्रेटर देन
5 इंटू 10⁵ वी गेटिंग हियर द टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि लैमिनार जो फ्लो है बाद में वो ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है फ्लूइड की वो चेंज होने लग जाएंगी, इंक्रीज होती रहेंगी, और लैमिनार फ्लो ब्रेक होके बन जाएगा ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन ब्रेक होके हो जाएगा टाइम में टर्बुलेंट में, क्योंकि वेलोसिटी वहां पे हमने इंक्रीज कर दी और वो ब्रेक होने लग गए वहां पे। और यहाँ के एंड में जब आएंगे हम बच्चों, ये वाले एंड में आके हमको जो वेलोसिटी मिलेंगी u इज इक्वल टू इट इज 0.99 u। u इज अवर ओरिजिनल वेलोसिटी। यहाँ पे हमको ये मेन स्ट्रीम वेलोसिटी मिल जाएंगी, किसकी? बाउंड्री लेयर पे मिलेंगी वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0.99 u। यस और नो? यस। कौन कौन सी किताब में ये स्मॉल u से भी पता है बच्चों? हाँ, ये कौन कौन सी किताब में स्मॉल u से भी है? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी मिली स्मॉल u इज इक्वल टू 0.99 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल वेलोसिटी, मेन स्ट्रीम वेलोसिटी के। तो अब देखिए बच्चों इसके अंदर क्या रहेगा, यहां से ये डिस्टेंस क्या है हमारा, दिस इज अवर व्हाट इज बाउंड्री लेयर थिकनेस, इट इज शो बाय द लेटर व्हाट इज डेल्टा लेटर्स, डेल्टा से शो होगा बच्चों। टर्बुलेंट में रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर रहेगा 5 इंटू 10⁵ से। यस और नो? यस। इसके अंदर अगर हमको जो वेलोसिटी प्रोफाइल अगर निकालेंगे हम बच्चों, तो वेलोसिटी प्रोफाइल हमको इसके अंदर कैसा मिलेगा बताइए उसका ग्राफ? द ग्राफ इज लाइक दैट। ग्राफ हमको इस तरह से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम u1, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी उससे ज़्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी उससे भी ज़्यादा, ज़्यादा ज़्यादा, फाइनली जाके वो कितने हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे 0.99 u। जब इसके ऊपर जाएंगे हम तब हमारे पास में अपने आप कौन सी वेलोसिटी रहेंगी? मेन स्ट्रीम वेलोसिटी u रहेंगी। जब इसके ऊपर चले गए तब अपने आप कौन सी वेलोसिटी आ गई? मेन स्ट्रीम वेलोसिटी u आ गई बच्चों। समझ में आ गया? सो वी गेटिंग द सच टाइप ऑफ द बाउंड्री लेयर इन अ स्मूथ फ्लैट प्लेट। ओके। अब कभी कभी इसमें क्या होगा बच्चों कि टर्बुलेंट जो जोन है उसके अंदर हमको कभी कभी लैमिनार फ्लो मिल जाता है। अगर ये प्लेट स्मूथ है, यहाँ पे रफनेस कम है, तो किस तरह से मिलेगा देखिए बच्चों वो लैमिनार सबलेयर, यू सी हियर। सो दिस विल बी ब्रेक इन दिस वे, ये ब्रेक होना चालू हो जाएगा, बराबर है। एंड आफ्टर ब्रेकिंग we getting the straight line in this way, and this is called as what is? This is called as the sublayer of laminar sublayer flow, laminar sublayer, बराबर है। ये जो लाइन दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज द लैमिनार सब लेयर्स। So this is the explanation about the flat plate collector and what type of the boundary shape we have to get here. समझ में आया बच्चों? ट्रांजिशन फ्लो के अंदर रेनॉल्ड्स नंबर काय में रहेगा? इन दोनों के बीच में रहेगा, और ट्रांजिशन के बाद में हमको क्या मिलेगा? टर्बुलेंट फ्लो। ओके। तो ये जो बाउंड्री फिनोमिना है, बाउंड्री लेयर जो मिल रहा, यहाँ से ये है हमारी बाउंड्री लेयर थिकनेस, जिसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही 0 से लेके तो कहाँ तक? 0.99 u तक। u क्या है? हमारी ओरिजिनल वेलोसिटी है। इसी तरह ये टर्बुलेंट जोन, ट्रांजिशन जोन और लैमिनार जोन। इसके अंदर जो हमको, जैसा ये पैराबोलिक शेप है तो ये मिलेगा हमको लॉगरिथमिक शेप, लॉगरिथमिक शेप मिलेगा। बाय लॉगरिथमिक फार्मूला वी हैव टू कैलकुलेट द पैरामीटर्स इन अ टर्बुलेंट जोन। यस और नो? यस। और वो निकालेंगे हम u माइनस लॉग y से। u जो है ये वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड है, यहाँ पे बच्चों माइनस लॉग y। लॉग y क्यों? बिकॉज वेलोसिटी जो चेंज हो रही है अलोंग द y डायरेक्शन में चेंज हो रही है। x में क्या हो रही है? प्लेट चेंज है, लेकिन अलोंग द y डायरेक्शन। तो इसके अंदर बच्चों कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर, तो इसमें पहला पॉइंट होगा थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर जो है डेल्टा, द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इज इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पे ज्यादा बड़ा,
यहाँ पे उससे बड़ा, तो मतलब थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इज इंक्रीजेस अलॉन्ग द इंक्रीज द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लैट प्लेट इन एक्स डायरेक्शंस। जैसे जैसे फ्लैट प्लेट का एक्स डायरेक्शन बढ़ते जा रहा है उस तरह से बाउंड्री लेयर थिकनेस हमारी बढ़ रही है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसका। दूसरा देखिए, अब इसके अंदर आप देखेंगे बच्चों, ये है वेलोसिटी का फ्लो है, ये बराबर है। ये पोजीशन पे वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे तो एकदम जीरो है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी कम होंगी फ्लूइड की, वैसी वैसी बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होंगी, वो भी कम होंगी। जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जा रही बाउंड्री लेयर थिकनेस भी कम हो रहा। दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड देखिए बच्चों, हमारा डेल्टा जो है बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ेगा जब हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ेगी। ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीजेस देन डेल्टा इज आल्सो increases. Yes or no? Yes. Then after that what is there? U जो है बच्चों वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड जो हमने बताई है कैपिटल लेटर U से, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द y डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कम कम होते जा रहा, बराबर है, डाउनवर्ड में। और जैसे जैसे हम y डायरेक्शन में अपवर्ड जा रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या हो रही, U की वो बढ़ रही, इंक्रीजेस। ओके, दिस इज आवर सेकंड मींस अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आफ्टर दैट यहाँ पे जो U है एट द लीडिंग एज, जो लीडिंग एज है यहाँ पे U की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है, जहाँ से बाउंड्री लेयर्स होना स्टार्ट हो गया। और जैसे जैसे बाउंड्री लेयर बढ़ती जाएंगी वैसा वैसा U का पैरामीटर भी हमारा बढ़ते जाएगा। यस और नो? यस। देन आफ्टर दैट, और शियर स्ट्रेस जो है, शियर स्ट्रेस डिक्रीज हो जाएगा जैसी जैसी हमारा x बढ़ते जाएगा। यहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे हम x हमारा बढ़ेगा शियर स्ट्रेस भी हमारा क्या होगा बच्चों, कम होगा, जो मैंने पहले यहाँ पे समझाया आपको। ओके, सो आई स्टॉप हियर। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक बाउंड्री लेयर। आफ्टर दैट वी विल एक्सप्लेन द थर्मल बाउंड्री लेयर्स। ओके, so this will be explained in our next lectures. So if you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.